स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस चकबंदी अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम्स जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर किंगम या डी जॉन मार्शल। तो स्टूडेंट्स, सही जवाब होगा बी चार्ल्स विल्किंस। बात करें विश्लेषण की, तो वेद व्यास द्वारा रचित 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है। इसे पहली बार गीता प्रेस गोरखपुर ने 1923 में मुद्रण किया था। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता, या सी ईश्वर में विश्वास, या डी कठोर तप वैराग्य। तो स्टूडेंट, सही जवाब होगा ए कर्मवाद का सिद्धांत। कुछ समानताएं, दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया और कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। भिक्षु संघ तीनों ही धर्मों में शामिल थे। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, या सी श्रीनिवास अयंगर, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो स्टूडेंट्स, सही जवाब होगा सी श्रीनिवास अयंगर। बात करें विश्लेषण की, 30 अगस्त 1928 को इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे तथा सचिव जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज्य या पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग करना था। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 13 मई 1931, बी 12 मार्च 1930, सी 10 मई 1930, या डी 21 मई 1931। बताइए स्टूडेंट, सही जवाब होगा बी 12 मार्च 1923। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक ये मार्च निकाला था और नमक कानून तोड़ा था। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए पी मित्रा, बी हरदयाल, सी बीजी तिलक, या डी बिपिन चंद्र पाल। तो स्टूडेंट, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी यानी हरदयाल। बात करें स्टूडेंट्स विश्लेषण की, गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में हुआ। इसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके उपाध्यक्ष केसरी सिंह थदगढ़, महामंत्री लाला हरदयाल, संयुक्त सचिव लाला ठाकुर और कोष अध्यक्ष राम मदरोली थे। स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, या बी केसरी, या सी कॉमरेड, या डी अल हिलाल। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी यानी केसरी। बात करें विश्लेषण की, तो मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। पहले ये दैनिक पत्रिका थी, बाद में इसे साप्ताहिक पत्रिका में बदल दिया गया। इसका पहला शीर्षक देश का दुर्भाग्य था और ये अंग्रेजों की कठोरता पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार भगत सिंह, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए स्टूडेंट, सही जवाब होगा बी लाला लाजपत राय। बात करें विश्लेषण की, तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 तथा मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हुआ। महाराज रणजीत सिंह को भी शेर ए पंजाब कहते हैं। स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए अनुभाग 1, बी अनुभाग 2, सी अनुभाग 3, डी अनुभाग 4। तो स्टूडेंट्स, सही जवाब होगा डी अनुभाग 4।
बात करें विश्लेषण की तो राजस्व परिषद के राजस्व अनुभाग 4 का प्रमुख कार्य वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना एवं आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के पद सृजन करना है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दार्शनिक प्रणाली में एक जरीब में कितने गज होते हैं? ऑप्शन ए 22 गज, बी 24 गज, सी 23 गज या डी 25 गज। तो बताइए स्टूडेंट सही जवाब होगा ए यानी 22 गज। बात करें इसके विश्लेषण की तो दार्शनिक प्रणाली में एक जरीब में 22 गज होते हैं। इसके अन्य माप 10 कड़ी में एक गट्ठा, 10 गट्ठे में एक जरीब में 66 फीट और 10 जरीब में एक फ्लाग यानी 220 गज और 80 जरीब में एक मील होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम रियासत द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन ए जोधपुर के द्वारा, बी इंदौर के द्वारा, सी बड़ौदा में या डी मुंबई में। तो बताना है स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी यानी बड़ौदा में। बात करें विश्लेषण की तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ही वर्ष 1920 ईस्वी में बड़ौदा रियासत द्वारा चकबंदी अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सत्य है? स्टूडेंट्स यहाँ पर सत्य की नहीं ना होकर असत्य होगा, क्योंकि ऑप्शन ए अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे सही जवाब, बी दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर ये भी सही है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में ये भी सही है, डी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार ये गलत ऑप्शन है, इसमें असत्य पूछा गया था। स्टूडेंट बात करें विश्लेषण की तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो रोहतक में है, और बात करें केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कार्य जो है चेन्नई में होते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी हरियाणा। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा बी यानी झारखंड। बात करें विश्लेषण की तो मुंडा झारखंड की मुंडा जनजाति का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य में सभी नर्तिकाओं के पैरों का संचालन और गीत से शुरू होता है। इसमें पैरों की चलने की गति एक समान होती है जो भव्य लगती है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, बी आयनोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर या डी बायोस्फीयर। बात करें इसका सही जवाब तो इसका सही जवाब होगा सी स्ट्रेटोस्फीयर। बात करें विश्लेषण की ओजोन परत या ओजोन ढाल पृथ्वी की समताप मंडल का एक क्षेत्र है। इसमें ओजोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का 97 से 99% भाग अवशोषित कर लेता है। इसका मापक इकाई डॉप्सन है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉकिंग विद लॉयंस पुस्तक को किसने लिखा था? ऑप्शन ए के नटवर सिंह, बी कपिल देव, सी किरण बेदी या डी सरोजनी नायडू। तो बताइए स्टूडेंट सही जवाब होगा ए के नटवर सिंह। बात करें यह पुस्तक विदेश मंत्रालय के आंतरिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, नेल्सन मंडेला आदि व्यक्तियों के भाषणों का उल्लेख किया गया है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान का अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? ऑप्शन ए जन्म स्थान, बी प्रजाति, सी भाषा या डी जाति। तो स्टूडेंट सही जवाब बताइए। सी है इसका सही जवाब, भाषा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद या मतभेद नहीं करेगा। स्टूडेंट्स काफ़ी चर्चा में रहता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी मोरारजी देसाई। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब।
सही जवाब होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। बात करें विश्लेषण की तो 1966 को ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के बाद इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराना था। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार घोष, बी बिपिन चंद्र पाल, सी देवेंद्र नाथ टैगोर या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब होगा बी, बिपिन चंद्र पाल। बात करें विश्लेषण की, श्री अरविंदो के सहयोग से बिपिन चंद्र पाल ने 7 अगस्त 1906 को समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसमें स्वतंत्रता पर आधारित विचारों को व्यक्त किया गया और विचार विमर्श किए गए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3 या डी 1। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए यानी 5। बात करें अम्बेर, जिसे बाद में जयपुर के नाम से जाना जाता है, पहले वहां पर जंतर मंतर निर्माण कराया गया, बाद में इन शहरों में दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में भी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन ए सिखों के लिए, बी जैनों के लिए, सी बौद्धों के लिए या डी इन सभी के लिए। तो बताइए स्टूडेंट सही जवाब। सही जवाब होगा डी, इन सभी के लिए। बात करें विश्लेषण की तो बौद्ध जैन धर्म के प्रचारकों और सिखों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं, जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, राजगिरी, पावपुरी, अंग आदि। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, इन पर याद जरूर रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज या बी परमार शासक भोज या सी प्रतिहार शासक भोज या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ए चौहान शासक विग्रहराज। बात करें विश्लेषण की, यह एक संस्कृत भाषा का नाटक है। इसके रचयिता चौहान शासक विग्रहराज हैं। इन्होंने 11वीं शताब्दी में इस नाटक को लिखा था। स्टूडेंट्स अगर बात करें हमारे इन प्रश्नों की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।